हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आपसे स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, देखिएगा हमारा रुक्मणी प्रकाशन का यानी 69 बीपीएससी के लिए द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें देखिए 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग डेफिनेटली ही जाके उसको एक बारी देख लीजिए। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ही डाल दिया गया है, ठीक है। तो एक बारी मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे एसडीएम राहुल सिन्हा जी के मेंटरशिप में ये पूरा सेट स्टार्ट किया गया है, तैयार किया गया है। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, डेफिनेटली ही इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर लूँ। देखिए 69 बीपीएससी को लेके हमारे टेलीग्राम के ऊपर में पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट किया जा चुका है। 199 के वन टाइम पेमेंट में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप भेजिएगा और व्हाट्सएप के ऊपर में पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको टेलीग्राम पे ऐड कर लिया जाएगा। आप लोग का एक सवाल होता है, क्या बाइलिंगुअल रहता है या एक्सप्लेनेशन डिटेल में रहता है? तो जी हाँ, एक्सप्लेनेशन डिटेल में रहता है। और बाइलिंगुअल की जो जहाँ तक मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेट बाइलिंगुअल होते हैं, लेकिन जो हिंदी में आएंगे वो हिंदी में ही दिए जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, इंटीरिया, ये जो प्रैक्टिस सेट्स जो कोचिंग संस्थान के आते हैं, इनके यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है, देखिए सेट नंबर 3। एंड आई होप आपने प्रीवियस बाकी के सेट जो हैं किए होंगे। चलिए फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इसको मैं आपके लिए कर लेता हूँ जूम, ठीक है। बहुत बढ़िया। पहला सवाल हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ठीक है, डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ पे स्थापित किए थे? तो अगर हम करेक्ट आंसर बोलें तो देखिएगा, नागपट्टनम में भी किया था, चिंसूरा मसूलीपट्टनम में भी, सूरत, भरूच, आगरा में भी, कोचीन, अहमदाबाद, पटना में भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। 2 देखिएगा, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है ना? आधुनिक बिहार का निर्माता तो ये कहा था, देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखिएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है किससे? देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात कर लें तो देखिएगा इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर इसकी हम बात कर लें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से ये रिलेटेड है। किससे? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। अच्छा, हेस्टिंग्स से क्यों रिलेटेड है? ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है ये मराठा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग और पिंडारियों के बीच में हुआ था। पिंडारियों के दमन के लिए इसने ये जो है लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 4 देखिएगा, किस गवर्नर जनरल ने के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे? किसके द्वारा दिए गए थे ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए भाई, देखिए करेक्ट जो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ये दिए गए थे। नंबर 5 देखिएगा, भारत में अंग्रेजों को राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके क्रियान्वयन से संबंधित होने के लिए जाना जाता है? तो भाई ये जाने जाते हैं कौन? टॉमस मुनरो जाने जाते हैं, ठीक है, टॉमस मुनरो। तो भारत में राजस्व प्रशासन संदर्भ में रैयतवाड़ी बंदोबस्त और इसे कार्यान्वयन के लिए टॉमस मुनरो को जाना जाता है। 6 देखिएगा, ब्रिटिश शासन दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका रीज़न क्या था? इसके पीछे मेन जो रीज़न था वो था भारी उद्योगों का अभाव। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश भारत में आर्थिक नीति के निर्धारण के वजह से ब्रिटेन के आर्थिक हितों को ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते थे और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत फिर ब्रिटेन से ही हुई थी। और भारत में इसका डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारी उद्योगों का भारत में काफ़ी ज़्यादा ही अभाव था। 7 देखिएगा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात कर लें, देखिए राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवॉल्ट 1857-58 ये गड़बड़ है, ठीक है। अगर हम बात कर लें राधा कमल मुखर्जी की, ठीक है जी, तो देखिएगा राधा कमल मुखर्जी जो है ना, ध्यान रखिएगा, तो ये जो बुक है द अवध रिवॉल्ट, ये राधा कमल मुखर्जी होगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा। इसके रिलेटेड कौन है? तो इसके राइटर हैं रुद्रांशु मुखर्जी, ठीक है, राधा कमल मुखर्जी नहीं है, रुद्रांशु मुखर्जी हैं इस बुक के राइटर। 8 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह, ठीक है, कब हुआ था? 1855 से 56 के दौरान हुआ था ये। फिर हमारा क्या हुआ था? तो फिर देखिएगा, फिर हुआ था सिपाही विद्रोह। ये सिपाही विद्रोह आप सभी जान रहे हो, 1857 में हुआ था और लगभग 59 तक इसका प्रभाव रहा था। फिर हमारा हुआ था नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से लेके
और 60 तक इसका प्रभाव रहा था। फिर होता है दक्कन विद्रोह और ये 1874 से लेके, ठीक है, 75 तक ये रहा था। डी वाला कूट ठीक है। 9 देखिए, बहावी आंदोलन के बारे में क्या सही है। इसके संबंध में अगर सही बात की हम बात कर लें तो देखिएगा, बहावी आंदोलन जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। तो बेसिकली ये बहावी आंदोलन जो है मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था, है ना, और इसका लक्ष्य जो है इस्लाम का प्रचार प्रसार था। तो ये दोनों ठीक है, डी हो जाए एक से अधिक। सी वाला ठीक नहीं है, 1838 तक चला था, नहीं, ये देखिए 1830 से ये चालू हुआ था और 60 तक चला था, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए 88 नहीं होगा। तो बाकी 1 और 2 हमारा बिल्कुल ही ठीक है। 10 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है। नंबर 10 में देखिए, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। तो ये करा था देखिए राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर इन्होंने ही स्थापना करी थी, ठीक है। कब किया था? 1817 में किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। आज का कोलकाता तब का कलकत्ता था। 11 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। देखिए गांधी जो है स्वदेशी आंदोलन से इनका संबंध नहीं था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रचार समूचे देश में करने का कार्य का जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लई और पी आनंद चार्लू, इन सबको जाता है। उस समय गांधी जी इससे संबंधित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम लोग। आगे हमारा है सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति का अगर हम बात कर ले तो देखिए गोविंद वल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। 13, मांटेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की। तो इन्होंने ये घोषणा करी थी अगस्त 20, 1917 में। 14 नंबर देखिएगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पहले घटी थी। तो तुरंत पहले जो है देखिए रॉलेट एक्ट का बनना हुआ था सबसे पहले। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट आया था देखिए मार्च 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति अगर कोई होता जिस पे संदेह है, उस पर बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन उसके विरुद्ध ना कोई अपील हो सकती थी, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। इसको मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया था। 15 देखिए, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ये सही है देखिए दक्षिण अफ्रीका 1903, ए करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखिएगा, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ये पहला अधिवेशन ध्यान रखिएगा लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन, है ना। इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने करी थी और महासचिव NG रंगा थे। ठीक है। 17 देखिएगा, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने किसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? देखिए उस लीग की स्थापना हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस दल की उग्र शाखा में जिसमें एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुई थी। सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, सत्यमूर्ति तथा अनेक अन्य युवा राष्ट्रवादी भी नेहरू रिपोर्ट के पूर्णतः सहमत नहीं थे। ये लोग औपनिवेशिक शासन के विपरीत पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में थे, है ना। ये लोग बोलते थे कि हमको भाई थोड़ा बहुत में नहीं चाहिए, वो पूरा फुल स्वाधीनता चाहिए। 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो ये मानी जाती है देखिए नमक सत्याग्रह के दौरान में। 19 अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो पृथक निर्वाचन समूह जो है ये बनाया गया देखिए दलितों के लिए, राइट। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। पाकिस्तान का जन्मदाता राजेंद्र प्रसाद ने देखिए लॉर्ड मिंटो को माना है। नंबर 21 देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। तो इनको राष्ट्रीय नेता के स्तर की पहचान जो है अगर हम बात कर ले, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन टाइम में मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो इनको इसी टाइम में राष्ट्रीय स्तर के नेता की जो है पहचान मिली थी। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट अंतरिम सरकार की
उपाध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी उपाध्यक्षता की अगर हम बात कर लें जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। 23 देखिएगा, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? चुनाव के तत्व का प्रारंभ की बात कर ले, ये देखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा हुआ था। 24 देखिएगा, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो स्वराज दल का गठन जो है बिहार में अगर हम बात कर लें, श्री कृष्ण सिंह जी ने स्वराज दल का गठन बिहार में किया था। कब किया था? देखिएगा 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था। क्लियर है? 25 देखिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था किसने? तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले आरंभ की अगर हम बात कर लें, ध्यान रखिएगा, ये जो है भारत में हुआ था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे पहले कपास की खेती स्टार्ट हुई थी। सैंधव सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है सूती वस्त्रों के अवशेष। वहीं से ये पता चलता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाने भी जानते थे। सबसे पहले सैंधव सभ्यता के निवासियों ने कपास की खेती करना स्टार्ट की होगी, ऐसा माना जाता है। 26, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? देखिए उस समय जो है ना, गाय को अधन्या कहा जाता था, मतलब जिसका कोई मोल ना हो, जिसका धन से कोई मोल ना लगाया जा सके। 27, उदयन वासवदाता की दंत कथा किससे संबंधित है? इसकी दंत कथा देखिए कौशाम्बी से रिलेटेड है, उदयन वासवदाता की। 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो ये उल्लेखित है मेघास्थनीज की इंडिका बुक से। 29, ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हुणों आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे किसके ऊपर? तो ये लोग अधिकाधिक निर्भर हो गए थे दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार के ऊपर में। 30 देखिएगा, शक विजेता किसको बोला जाता है, किसको माना जाता है? तो शक विजेता देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शाकाहारी या शक विजेता कहा जाता है। 31 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था देखिएगा धर्मपाल ने। सी करेक्ट हो जाएगा, पाल वंश का शासक था धर्मपाल। नंबर 32 देखते हैं, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो स्त्री और शूद्र जो है ध्यान रखिएगा ये प्राकृत भाषा बोलते थे, और जो एलीट क्लास के होते थे, अपर वर्ण के होते थे, वो संस्कृत बोलते थे, ध्यान रखिएगा। नंबर 33, चलिए सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर जो है चुनिए। राइट, तो यहाँ ध्यान रखिएगा डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस ये हिंद यूनानी था ये। उसके बाद रुद्रदामन ये शक था, ठीक है। गोंडोफनीज ये जो है पहल्लव शासक था, और विम जो है कुषाण था, विम कटफिसेस कुषाण शासक था। सही कूट जो हमारा सी वाला बैठेगा। 34 देखिए, नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? भक्ति संतों का सही कालानुक्रम की बात कर ले भक्ति संतों का, तो हमारा ये हो जाएगा राइट। देखिए गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास। सी 34 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 देखिए, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में मनसबदारी व्यवस्था की बात कर लें, ये देखिएगा अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी व्यवस्था भारत में स्टार्ट की गई थी। सी करेक्ट हो जाएगा। 36, औरंगज़ेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? औरंगज़ेब ने बीजापुर की जो विजय है ये कब करी थी? तो इसमें बीजापुर का जो विजय है देखिए 1686 में औरंगज़ेब ने ये किया था। 1672 ईस्वी में जब सिकंदर आदिल शाह शासक बना तो उसके समय दरबार 2 गुटों में डिवाइड हो गया था, जिसमें एक गुट का नेतृत्व खवास खां और दूसरे गुट का नेतृत्व बहलोल खां ने करा था। 37 देखिएगा क्या बोल रहा है, दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, है ना। 38 देखिएगा क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको मिलाना है। मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है? स्रोत क्या है मौलिक अधिकार का? ऑब्वियसली अमेरिका के आज्ञा पत्र से, जो अधिकार पत्र से ये लिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है, तो अमेरिका से रिलेटेड है। राज के नीति निषेधक तत्व देखिए ये लिया गया आयरलैंड से, ठीक है, और आयरलैंड ने भी कहीं से लिया है, आयरलैंड ने इसे ध्यान रखिएगा, इसे इटली से आयरलैंड ने, शायद जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, इटली से आयरलैंड ने इसको ग्रहण किया हुआ है। मंत्रिमंडलीय सरकार इसको लिया गया है देखिएगा ब्रिटिश संविधान से, और संघ राज संबंधी जो बातें हैं ये कनाडा से लिया गया है, संघीय व्यवस्था, है ना, राज्यों का संघ जो हम लोग भारत बोलते हैं, संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा।
39 देखिएगा, यहाँ भी कूट मिलान के लिए बोल रहा है 39 में भी। ठीक है जी। देखिए अनुच्छेद 61 ये संबंधित है भैया राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट से यानी महाभियोग से संबंधित है। 67 जो है देखिए ये उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित बातें इसमें करी गई है। अनुच्छेद 94 जो है ये देखिए लोकसभा जो स्पीकर होते हैं उनको हटाने की बातें करी गई हैं। और अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की बातें करी गई हैं। इसमें सिर्फ हटाने वाला ही आर्टिकल्स डाला गया है, इसको रट जाइए, बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिख लीजिए, बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 40 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित नहीं की बात अगर हम लोग कर ले, देखिएगा अनुच्छेद 60C वाला यानी राष्ट्रपति में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया गलत है, आर्टिकल 61 में होता है, अभी हमने ऊपर में पढ़ा है ना। तो आई होप ये आप लोगों को याद होगा, बाकी सारे रिलेटेड हैं, सही हैं, सही सुमेलित हैं। चलिए 41 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? इसके स्थापना या समाप्ति की जो व्यवस्था की बात कर ले, ये 169 में, आर्टिकल 169 में साफ साफ कहा गया है। चलिए भाई 42 नंबर देखिएगा। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये ब्यौरा देती है आपको पहली सूची। 43 मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार जो है बेसिकली आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं कुछ अधिकारों को छोड़ के। ठीक है, उसमें आर्टिकल 19, 21 ये सब रिलेटेड हैं। 44 देखिएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो ये याचिका दायर की जा सकती है हैबियस कॉर्पस, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 32 तहत इसको सुप्रीम कोर्ट और 226 तहत हाई कोर्ट जारी करती है। 45 भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन या प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों की सीमित करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो देखिए 25वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 46 निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य के रूप में सरकारिया आयोग से जुड़े नहीं थे? सरकारिया आयोग से की बात कर ले, देखिए जुड़े कौन कौन थे? जस्टिस RS सरकारिया जुड़े थे, B शिवरामन जुड़े थे और डॉक्टर SR सेन जुड़े थे। OB एलिगेशन ये इससे नहीं जुड़े थे। 47 लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो ये संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। डी एब्सोल्युटली हमारा करेक्ट होगा। 48 देखते हैं हम लोग, देखिएगा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो ये आर्टिकल हमारा आर्टिकल 123, सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ऑर्डिनेंस रिलेटेड है। 49 प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था देखिए जीवी मावलंकर के लिए। ठीक है, इन्हीं के लिए लाया गया था। अच्छा यार ध्यान रखिएगा, ये 1954 में इनके लिए लाया गया था और ये जो है मद्रास के, ध्यान रखिएगा, CM भी बने थे। 50 देखिए लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है देखिए संसद को ये पेश करेंगे। 51 देखिएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था देखिए साल 2010 से। 52 मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो वो मैक्सिमम जो है अगर हम बात कर लें देखिएगा 6 महीने के लिए रहेगा, उसके बाद उसको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। 53 मानव आँख का दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, सर्वाधिक सुग्राही जो मानव आँख होता है ये ध्यान रखिएगा 5500 एंगस्ट्रम के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, राइट है ना। और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की बात करें देखिए 780 nm से या 7800 एंगस्ट्रम वो इसको बोल लीजिए। इसके लिए जो है दृश्य स्पेक्ट्रम वर्णन पे लाल वर्णन के लिए इतना रहता है, ये मैक्सिमम होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई 54 देखते हैं। ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी रिप्रोडक्शन के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो इस ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेज़र बीम का। 55 पारा उच्च आवृत्ति UHF की तरंग साधारण संचारित की जाती है, तो ये साधारणतः संचारित की जाती है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, है ना।
पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। 56 देखिएगा, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। याद रखिए, इसके आयतन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। 57, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? तो ये देखिए, नीला जो है दो प्राइमरी कलर्स को मिलाने से नीला नहीं बनेगा। पीला, मैजेंटा, पीकॉक ब्लू ये सब बन सकता है। नंबर 58 देखते हैं, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? उसकी छाया ध्यान रखिएगा अनगिनत बनेगी। ठीक है, चलिए 59 नंबर हम लोग देखते हैं। 59 क्या बोल रहा है? विद्युत उपकरण के अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरणों में जो अर्थ जो होता है, अर्थिंग, इसका उपयोग याद रखिएगा, इसका जो उपयोग होता है वो क्या होता है? सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल होता है। 60, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिससे, देखिएगा ये वह नाभिक होता है ना, जिससे प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जाती है। 61, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एनेलिडा, ये देखिएगा एनेलिडा की बात कर ली, ये वास्तविक देह गुहा होती है। ठीक है, इससे संबंधित हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। मोलस्का, ये खुला संवहन तंत्र है। और इकाइनोडर्मेटा, त्वचा कांटों से आच्छादित। सही कूट हो जाएगा हमारा ए वाला। ठीक है, 62 देखिएगा, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की अगर हम बात कर लें, देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। 63 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात कर ले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा मैच्ड नहीं है। ठीक है। 64, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये एक्वारेजिया जो है ध्यान रखिएगा, ये नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला के बनाया जाता है। 65, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। देखिए जर्मन सिल्वर की बात कर लें, ये मिश्र धातु है कॉपर, जिंक तथा निकेल का। ए करेक्ट होगा। 66, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित की बात कर लें, फुलरीन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक ये सुमेलित नहीं है। फुलरीन्स कार्बन का अपरूप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 67 देखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिक के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, ये जानी जाती है यूजेनेटिक्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 68, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली की बात कर लें, इसको हम लोग बोलते हैं व्हेल शार्क, ये भारत की सबसे बड़ी मछली है। 69, जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इनमें उत्तरदायी की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक, तो देखिए इसमें डीएनए जो है आपका ये उत्तरदायी होता है। 70 देखिएगा, निम्न पर विचार करिए। ठीक, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ये सारी बातें जो है और ये गुण जो है अग्नाशय के होते हैं। 71 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है? ये संश्लिष्ट बनाता है, ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर हम लोग देखते हैं, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब होते हैं? शुक्राणु डिंब जो है ये देखिए डिंब वाहिनी में आपको मिलेगा। 73 देखिएगा, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग्स है। अब देखिए जनन ग्रंथि ये प्रोजेस्टेरोन से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि ये वृद्धि हार्मोन है, हमारे अंदर बॉडी ग्रोथ के लिए रिलेटेड है। अग्नाशय जो है देखिए इंसुलिन से ये संबंधित हो जाएगा और अधिविक ये कार्टिसोल से रिलेटेड हो जाएगा। सही कूट हमारा सी वाला बैठ जाएगा। 74 देखिएगा, सेरेब्रम पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। देखिए सेरेब्रम पाल्सी जो है ये नॉर्मली पाया जाता है छोटे बच्चों में। सी करेक्ट हो जाएगा। सेरेब्रम पाल्सी में होता क्या है कि बच्चों में ना जो है ना एक ब्रेन का अजीब टाइप से डेवलपमेंट हो जाता है। 74, फेनिक्लिटोन में उपापचय की जन्मदाता मूल का एक उदाहरण है। इस मूल से निर्देश है
देखिएगा इस मूल से निर्देश है एंजाइम के वंशागत अभाव का। 76 निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक है? पादप के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक की बात कर लें, देखिएगा सोडियम जो है ये पादप के लिए एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक होता है। 77 एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए देखिए सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी नामक जो है खमीर इसका इस्तेमाल होता है। 78 देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है। ब्रह्मी, ये देखिए मस्तिष्क स्फूर्तिदायक हो जाएगा ब्रह्मी, राइट। उसके बाद सदाबहार, ये मधुमेह प्रतिरोधक हो जाएगा। पुदीना, इसकी अगर हम बात कर लें ये वातहर हो जाएंगे। और तुलसी कफोत्सारक ये हो जाएगा हमारा। सही कूट जो हमारा हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। 79 देखते हैं हम लोग। देखिए प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया, तो ये छोड़ा गया था देखिए 19 जून 1981 को। 80 देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो इस्तेमाल है देखिए ब्रेड बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल नहीं होता है। 81 देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राइट। पॉलिएस्टर एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। टेरलिन और पेट एक प्रकार के पॉलिएस्टर हैं और पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण होता है। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 82 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर का एक उदाहरण है? तो इसमें कौन उदाहरण है? तो अगर हम इसकी बात करें देखिए हाइड्रोजन बम जो है ये ध्यान रखिएगा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर का एक एग्जाम्पल होता है। 83 देखते हैं हम लोग। यहाँ से कुछ मैथ के सवाल स्टार्ट हमारे हो जाते हैं, मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा स्क्रीनशॉट लेके। किसी समूह के व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है, जो सही औसत आयु से 2.5 वर्ष अधिक है, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु क्रमशः 29 वर्ष और 22 वर्ष के बजाय त्रुटिवश 38.5 और 40 वर्ष दर्ज की गई है। समूह की व्यक्तियों की संख्या क्या थी? इस समूह की जो व्यक्ति हैं इनकी संख्या 11 हो जाएगी। 84 देखिएगा, 84 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला। 85 देखते हैं। अरुण 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों से उधार देता है, अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वो पहले दोस्त 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है और अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। अतः उसे शेष राशि यानी 8,000 जो अब बचा है उसको अगले दोस्त को किस साधारण ब्याज के दर पर देनी चाहिए ताकि उसे उसके इच्छा अनुसार परसेंटेज लाभ मिल सके? देखिए 85 का जो करेक्ट हो जाएगा डी हो जाएगा, 13% पे देना चाहिए। 86 किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष बाद 6,634 रुपये का भुगतान किया गया। तीसरे वर्ष के अंत में उसे 13,200 रुपये का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? उसके द्वारा उधार ली गई राशि जो है देखिए 15,400 रुपये हो जाएगा। 87 28% एथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% एथेनॉल घोल में 40% एथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रण किया जाना चाहिए? तो इसमें मिश्रण जो है अगर इसकी हम बात कर लें दोस्तों तो ये होना चाहिए 3:2 के अनुपात में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 88 देखते हैं। ए 5 लाख रुपए का निवेश करके सीमेंट का व्यवसाय प्रारंभ करता है। 2 महीने बाद 10 लाख रुपए का निवेश करके बी भी व्यापार से जुड़ जाता है। बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद सी भी 20 लाख रुपए निवेश करके व्यापार से जुड़ जाता है। ए के व्यापार प्रारंभ करने के 1 वर्ष बाद उन्हें व्यापार में 3,50,000 रुपये का लाभ होता है। लाभ में बी का हिस्सा कितना रुपए है? लाभ में बी के हिस्से की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो 88 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिएगा वो हो जाएगा 1,25,000। 89 देखिएगा ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे? उसको ये काम करने में जो है 27 घंटे लग जाएंगे। 90 देखिएगा 2 स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। एक गाड़ी P Q के लिए प्रस्थान करती है और उसी समय एक अन्य गाड़ी Q P के लिए प्रस्थान करती है। 6 घंटे के अंत में वे दोनों गाड़ी मिलती है। यदि पहले वाली गाड़ी दूसरे गाड़ी से 8 किलोमीटर घंटा तेज़ चलती है तो Q से चलने वाली गाड़ी की गति क्या है? Q से चलने वाली गाड़ी की जो गति हो जाएगी
9 होल 1/2 किलोमीटर आवर हो जाएगी। ऋण ली गई कुछ निश्चित राशि प्रत्येक 6,760 रुपये की 2 अर्ध समान किस्तों में लौटाई दी जाती हैं। इसके वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर 8% प्रतिवर्ष थी। तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है? तो इसके ऊपर में जो भुगतान किया गया है वो 770 रुपये का। 92 देखिएगा, 92 का जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 2400 रुपये। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है जीएस के क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ देखिएगा दोआब, ये जो है किस रिलेटेड हो जाएगा? पंजाब से रिलेटेड हो जाएगा दोआब। कधार ये असम से रिलेटेड हो जाएगा कछार। मैदान ये कर्नाटका से रिलेटेड हो जाएगा और तराई ये यूपी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे सही कूट बैठता है। 94 निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो हमारा हो जाएगा मध्य अंडमान हो जाएगा, फिर लिटिल अंडमान हो जाएगा, फिर कार निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। बी हमारा सही हो जाएगा। 95 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर ले, कंजली वेटलैंड पंजाब में स्थित है। ए हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 96 दिए गए कथनों के आधार पर कोयले के प्रकार की पहचान कीजिए। ठीक है, कोयले के प्रकार की पहचान की हम बात कर लें तो यहाँ पे देखिएगा, ऊष्मीयमान राख सामग्री जितना ही उच्च होता है, नमी की मात्रा करीब 15% तक होती है और झारखंड इस प्रकार के कोयले का प्रमुख उत्पादक है। ये तीनों टाइप का जो क्वालिटी है ये बिटुमिनस कोयला में प्राप्त होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। 97 देखिएगा क्या बोल रहा है? निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण दिशा में उनकी राजधानी की अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प की अगर हम बात कर लें, ठीक है, सबसे पहले हमारा हो जाएगा देखो अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर त्रिपुरा, फिर मिज़ोरम। बी करेक्ट हो जाएगा। 95 क्यूल नदी निकलती है। देखिए क्यूल नदी जो है ये देखिए तीसरी पहाड़ी गिरिडीह जिला से ये क्यूल नदी निकलती है। 98 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 99 देखिएगा, निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये देखिए मुंगेर वाले रीजन में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये आपको मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। 100 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गैर भौगोलिक कारक उद्योगों की अवस्थिति प्रभावित करता है? ठीक है, देखिए उद्योगों की अवस्थिति जो प्रभावित करता है अगर हम बात कर लें तो कच्चा माल की उपलब्धता, ठीक है, और अगर सही श्रम मिल जाए, बाजार, ये सारे के सारे जो है ना उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 101 बलथर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं? ठीक है, यह कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ी के बीच एक सक्रिय पट्टी में पाई जाती है। ए करेक्ट हो जाएगा। 102 देखिएगा, भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? सर्दियों के दौरान जो वर्षा होती है वो देखिए तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में और हरियाणा में सर्दियों के टाइम में आपको वर्षा देखने को मिलेगी। 103 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है बिहार में वो देखिए पटना, बेगूसराय और मुंगेर आपका हो जाएगा। 104 केंद्रीय बजट 2023-24 महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसकी अवधि 2 वर्ष है, 2 लाख तक राशि इसमें जमा की जा सकती है, ठीक है, और 7.5% जो है ब्याज दर की अगर हम बात कर लें ये इसमें मिलेगा। ठीक है, तो 1 से अधिक हो जाएगा, सारे सही हैं। 105 देखिएगा, फसल और खेती का क्षेत्र ये मैच करना है। चाय, देखिए चाय जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर इसकी खेती होती है। कॉफ़ी बाबा बुदन की पहाड़ियों पर इसकी खेती होती है। जूट का जो है पूर्णिया और कटिहार वाले रीजन में होता है और सोयाबीन नासिक, धुले, अमरावती रीजन में होता है। ए वाला कूट हमारा ठीक बैठता है। 106 देखिएगा, पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे DFC पश्चिमी DFC गलियारे के साथ कहाँ मिलता है? यह आपको मिलेगा देखिए खुर्जा में। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, खुर्जा में जाके आपके मिलता है। 107 केंद्रीय बजट 2023-24 में आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के तहत आवंटित राशि का प्रावधान कितना है? तो इसका प्रावधान जो है देखिए 2200 करोड़ रुपए इसका प्रावधान है। 108 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
सही सुमेलित देखिए, पूर्वी सोनपुर जल विद्युत परियोजना रोहतास, ये वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। क्लियर, तो हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। रोहतास जो है ये पूर्वी नहीं पश्चिमी सोनपुर जल विद्युत परियोजना हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी नहीं होगा पश्चिमी होगा। 109, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल है? रामसर स्थल की बात कर लें, देखिए पोंगोंग झील है, त्योसरकाट झील है, भोजताल है, डी हो जाएगा एक से अधिक, सारे के सारे हैं। निम्न जोड़ियों का सही मिलान करें और सही कूट का चयन करें। सही कूट की चयन की बात कर लें, देखिएगा यहाँ पे पीके मेहता, ये बड़े एनबीएफसी का बैंक के रूप में परिवर्तन, ठीक है, एनबीएफसी बैंक के रूप में परिवर्तन। उसके बाद केवी कामत का जो है ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड निर्धारित करना। प्रवीण कुटाम्बे, ये देखिएगा बीमाकर्ताओं का शासन प्रणाली हेतु IRDS सम्मिलित गठन। और जस्टिस बीपी कटके, ये असम गैस रिसाव से रिलेटेड है। बी हमारा यहाँ पे कूट बिल्कुल ठीक बैठता है। 111, उच्च मुद्रास्फीति फ़ायदेमंद है, तो उच्च मुद्रास्फीति जो है ये फ़ायदेमंद है। अगर हम बात कर लें, देखिएगा तो स्वर्णकारों के लिए घरेलू मजदूरों के लिए डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 112, निम्न में से कौन संकीर्ण मुद्रा नैरो मनी के घटक नहीं है? नैरो मनी घटक की बात कर लें, ये देखिए बैंकों द्वारा जारी बचत प्रमाण पत्र, ये इसके घटक नहीं हो जाएंगे। 113, हरिद्वार और प्रयागराज की पंक्ति में बिहार के किस स्थान को शामिल किया जाएगा? देखिएगा तो ये सिमरिया धाम जो है इसको शामिल किया जाएगा। चलो 114 देखते हैं हम लोग। कुपोषण को मिटाने के लिए बिहार के 14 जिलों में किस जिले का मॉडल संवर्धन को अपनाया जाएगा? तो ये अपनाया जाएगा, देखिए पूर्णिया के मॉडल संवर्धन को अपनाया जाएगा कुपोषण मिटाने के लिए। 115, स्वच्छोत्सव 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वच्छोत्सव महोत्सव के बारे में अगर हम बात कर लें तो इसमें देखिएगा अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का अपशिष्ट प्रसंस्करण 2014 के 17% की तुलना में 4 गुना बढ़ाकर 75% किया गया है। दोनों सही हो जाएंगे। 116 देखिए, हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। 117, भारत में चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस दल का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है? तो ये वापस लिया है कौन? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डी हो जाएगा सभी। 118 देखिएगा, बिहार के किस जिले में विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 20 जून 2023 से शुरू हो चुका है? तो ये शुरू हो चुका है, देखिए पूर्वी चंपारण के अंदर में। 119, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये जीता है देखिए निशा दहिया ने, राइट, ध्यान रखिएगा। 120 देखिए, 2022 में किस बंदरगाह ने सभी बंदरगाहों में सबसे अधिक वार्षिक यातायात संभाला है? तो ये सबसे ज़्यादा संभाला देखिए पारादीप बंदरगाह ने। 121, NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसका गठन जो है ये ध्यान रखिएगा साल 2005 में किया गया था। 122, बिहार के किस जिले के कटोरिया प्रखंड में सोना और कीमती खनिज संपदा होने का पता चला है? तो ये पता चला है देखिए बांका के अंदर में, राइट। 123, बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार के किस ज़िले में क्रमशः सर्वाधिक एवं न्यूनतम पेट्रोल खपत होता है? सबसे ज़्यादा और मिनिमम, तो ये भैया होता है देखिए मुजफ्फरपुर और पटना में, ठीक है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार के पटना एवं बांका ज़िले में क्रमशः सबसे ज़्यादा पेट्रोल खपत होता है और पेट्रोलियम खपत में पटना अव्वल है, उसके बाद मुजफ्फरपुर दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, पेट्रोलियम खपत में, ठीक है। चलिए, सहकारिता विभाग की ओर से घर घर सब्जी पहुंचाने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लाया गया है? तो ये एप्लीकेशन है तरकारी मार्ट। 125, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही की अगर हम बात कर लें, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे दोनों ही हमारा स्टेटमेंट सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता
सूचकांक दिवस घोषित किया गया, ठीक है ये। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर क्या है ड्राइवर फॉर द अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। तो हमारा दोनों सही हैं। 126 नई किताब स्मोक एंड एसेज जुलाई में रिलीज हुई, यह किसके द्वारा लिखी गई है? स्मोक एंड एसेज ये भैया लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। 127 चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य देखिए चलने के अधिकार को लागू करने वाला कौन है? पंजाब। 128 बिहार के किस स्थान पर 120 एकड़ में अगस्त 2023 से फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो ये निर्माण जो है देखिए कहाँ पे किया जा रहा है? राजगीर में, ठीक है। 129 देखिएगा पोषण भी पढ़ाई भी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में कथन की बात कर ले। पोषण भी पढ़ाई भी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा यानी ECCE को मजबूत करना है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसको लॉन्च किया है, सी हो जाएगा करेक्ट। 130 किस केंद्रीय मंत्रालय ने 75/25 पहल शुरू किया है? 75/25 पहल, तो ये जो है शुरू किया है देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 131 वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो ये पहली महिला लोको पायलट जो हैं देखिए सुरेखा यादव जी हैं। 131 का ए करेक्ट हो जाएगा। 132 किस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जो है देखिए ये सौराष्ट्र ने जीता है, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। सौराष्ट्र जो है वेस्ट बंगाल को 9 विकेट से हरा कर इसने ये ट्रॉफ़ी जीती है और ध्यान रखिएगा ये सेकेंड टाइम इसने ये ट्रॉफ़ी जीती है। 133 भारत की पहली फ्रोज़न लेक मैराथन 20 फरवरी 2023 को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है देखिएगा पैंगोंगसो में किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में 2021-22 के बीच दूध का उत्पादन कितना प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा? तो ये जो है बढ़ा है देखिए 7.3% के वार्षिक दर से। 135 बिहार में राजस्व स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के, तो बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद जी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 136 देखिएगा बिहार के किस ज़िले में स्थित बेला इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? बेला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में, तो ये है भैया देखिए मुजफ्फरपुर के अंदर में। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेला इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया जा रहा है और तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत बिहार का 6 जिला इसके अंतर्गत आता है। मुजफ्फरपुर है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर, ठीक है। 137 हाल ही में रही सौर क्रांति सौर रेवोल्यूशन का संबंध किस देश से है? इसका संबंध है देखिए अफ़गानिस्तान से, सौर रेवोल्यूशन। 138 देखिएगा असत्य कथन का आपको चयन करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिए सकल गैर निष्पादन परिसंपत्तियाँ मार्च 2022 में 8.2% से घटकर 7 वर्ष के निचले स्तर पर 5% पहुँच गई, ये गलत है। तो हमारा ये सही होगा, यानी केवल ए वाला सही है, दूसरा वाला सही है, ठीक है। तो 138 का ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए ये 8.8 पर पहुंच गया है, ठीक है, और पहले कितना था? तो 10.2 था, पहले 10.2 था, ठीक है, अभी 8.8 हो गया। चलो 139 देखिएगा सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया है? तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन त्रिशूल, ठीक है। सीबीआई ने ऑपरेशन त्रिशूल चला के 33 भगोड़ों को भारत में प्रत्यार्पण करके लाए हैं वो। 140 परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थस्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है भैया अरुणाचल प्रदेश में। 141 1 मार्च 2023 में उप थल सेना किस नियुक्ति किया गया था? उप थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया देखिए सुचिंद्र कुमार को। 142 देखिए हाल ही मनोवैज्ञानिक ने पहली बार किस अवस्था में पेजियोलिटिक प्रभाव देखा है? तो पेजियोलिटिक प्रभाव जो इन्होंने देखिए तरल अवस्था में देखा है। 143 देखिएगा भारत में दूध उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की अगर हम बात कर लें, देखिएगा वित्त वर्ष 22 में भारत का दूध उत्पादन बढ़कर 221.6 मिलियन टन हो गया है और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
22 के दौरान शीर्ष दूध उत्पादक राज्य रहे हैं। सी हो जाएगा, दोनों सही हैं। 144 देखिएगा, बिहार स्टार्टअप योजना के तहत महिला उद्यमियों की सीड फंड के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये जो राशि है देखिए 10.5 लाख हो जाएगा। 145 गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये AI संचालित चैटबॉट की अगर हम बात कर ले, गूगल ने देखिएगा बार्ड को AI संपादित चैटबॉट लॉन्च किया है, गूगल बार्ड, ठीक है। 146 देखिएगा, घोड़ा कटोरा झील किस ज़िले में है? घोड़ा कटोरा झील की बात कर लें, ये कहाँ पे है? देखिए राजगीर के अंदर में है, ठीक है, राजगीर में है। 147 प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये पहला राज्य था देखिए कौन? सिक्किम। 148 बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी की बात कर ले, देखिए ये आपके पूर्वी चंपारण में जो है सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है, 92.13% सबसे अधिक। 149 देखिएगा, बिहार के किस ज़िले में साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम साक्षरता दर देखिए पूर्णिया के अंदर में। 149 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूर्णिया में केवल 51.08% ही साक्षरता दर है। आज का हमारा आखिरी सवाल सेट नंबर 3 से, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारतीय आयामों का आधार है। तो ये भारतीय आयामों का जो आधार की बात कर लें, ये देखिए ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का स्तर, शिक्षा का स्तर और जीवन का स्तर सारे हो जाएंगे। दैट्स वाई डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखिए सेट नंबर 3 प्रॉपर्ली सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सबने इसमें मैक्सिमम सही किया होगा। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका प्लेलिस्ट पूरा बना दिया गया है प्लेटफॉर्म का, वो दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाकर आप सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों में, ताकि ऐसे वीडियो रोज़ आते रहें और वो भी देख के इससे लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद।